नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत भाषा की बहुत प्यारी सी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय का नेक्स्ट पार्ट। और एक बार कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर दो आवाज़ क्लियर है हमारी। रीना और जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी प्रीति गौंड जी हैं और जो भी सभी, एक बार प्लीज कमेंट के माध्यम से सूचित करो आवाज क्लियर है कि नहीं। अगर आवाज क्लियर है, थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम इन दोनों हो रही है। बाकी चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। ल्युट प्रत्यय की बात करते हैं। अगर हम लोग किसकी, ल्युट प्रत्यय की बेटा, ल्युट प्रत्यय की बात करते हैं तो कि कैसा प्रत्यय होता है। ल्युट प्रत्यय हमारा कैसा प्रत्यय बताओ। तो कहते हैं सबसे पहली लाइन जान लो कि यह नपुंसक लिंगवाची प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय से बने सब सदैव किसमें होते हैं, नपुंसक लिंग में ही बनते हैं। किसमें, नपुंसक लिंग में बनते हैं। एक चीज ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। सभी का बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है, ठीक है जी। एक सेकंड रुकिए, कोई कुछ पूछ रहा है क्या। हम लास्ट में सबके प्रश्न लेंगे प्लीज। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लीज अच्छे से पढ़ लेंगे, लास्ट में सबके प्रश्न लेंगे, ठीक है। ल्युट प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जो जब ये जहां पर भी लग जाएगा वो शब्द, कभी कभी आपसे लिंग से प्रश्न बनता है ना, लिंग से क्वेश्चन बनता है कि भाई कोई शब्द किस लिंग में है ना। एक प्रश्न ऐसा भी बनता है। अगर कोई प्रश्न, कोई शब्द ऐसा हो जिसमें ल्युट प्रत्यय लगा हो तो वो किस में होता है, नपुंसक लिंग में होता है। सर हम कैसे जानेंगे कि ल्युट प्रत्यय लगा है, तो उसका हम आपको ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक से आप समझ जाना कि यहां पर ल्युट लगा है या फिर नहीं लगा है ना। वहां पे आप ट्रिक से समझना कि वहां पे ल्युट लगा है कि नहीं लगा है। ल्युट प्रत्यय है ना, ल्युट प्रत्यय से हमेशा पता नपुंसक लिंग में, जैसे पठनम, लेखनम, दानम और इस तरह से लेखनम, पठनम इत्यादि इत्यादि, ये सब क्या है, सब ल्युट प्रत्ययवाची, सब में क्या है बेटा, ल्युट प्रत्यय लगा है। अभी पहले ट्रिक ही बता दें। आ भाई, पहले ट्रिक ही लिख लो, तुम लोग ट्रिक ही लिख लो कि भाई कैसे पहचान पाओगे कि अगर कोई कहीं लुट प्रत्यय लगा है, तो अगर वहां पहचानने को दे दिया तो कैसे पहचान पाओगे कि यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, आओ। ट्रिक है, अगर किसी भी शब्द में ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द में क्या आ जाए, किसी शब्द के मध्य में, सॉरी अंतिम में, किसी शब्द के अंतिम में कौन सी ध्वनि आए, किसी शब्द के अंतिम में अनम या अणम की ध्वनि आ जाए। कैसी ध्वनि, अगर जैसे कोई शब्द है आप उसको बार बार दो तीन बार बोलो और अंतिम में कैसी ध्वनि आए, अगर अंतिम में अनम या फिर अड़म की ध्वनि आ जाए, अनम या अड़म की ध्वनि आ जाए तो कौन सा, बताओ सभी लोग। यहां पर तभी मैंने बताया था, देखो ये एक सूत्र है युवोर नाको। इसका काम का होता है कि जहां पर यू है उसको यू के स्थान पर क्या कर देता है, यू के स्थान पर अन कर देता है ना, अन हो जाएगा। तभी तो यहां अनम और अणम की ध्वनि आई, तभी तो यहां पर अनम और अणम की ध्वनि आई है। ठीक है ना जी, समझ गए कि नहीं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। यहां पर देखो ल्युट प्रत्यय के चूंकि ला और टा गायब हो जाता है, यू ही बचता है, तो यू के स्थान पर अन हो जाता है ना। अन हो जाता है तो अनम और अणम, सूत्र से अन आदेश हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे ज्ञा धातु है, ध्यान दीजिएगा, कुछ आओ बना के दिखाते हैं। क्या धातु है, ल्युट प्रत्यय लगाना है। यहां हर जगह क्या लगा है जी, ल्युट प्रत्यय लगा है। कैसा प्रत्यय, ल्युट, जो कि कैसा है, नपुंसक लिंगवाची है। हाँ जी। तो अब आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे, पूछेगा कौन सा लिंग है, तो लिंग आप पहचान लोगे, वहां पर नपुंसक लिंग होगा, ठीक है जी, है ना जी।
ज्या धातु है, ल्युट प्रत्यय है, तो लगाओ क्या बन जाएगा, ज्ञानम। क्या बन जाएगा, ज्ञानम। अब परीक्षा में पूछ लिया ज्ञानम शब्द में कौन सा, ज्ञानम किस लिंग में है, ज्ञानम शब्द लिख दिया, पूछा किस लिंग में, तो क्या बताओगे, नपुंसक लिंग। कैसे पहचाना, अनम ज्ञानम, अनम अनम। अनम और अणम की ध्वनियां, नम णम की ध्वनियां, या अनम या अणम, नम णम, ज्ञानम, नम नम की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब है वहां पर प्रत्यय कौन सा लग गया है। है कि नहीं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। पहले तो आप लोग डिसाइड कीजिए ना। आप लोग तो सब पढ़ना चाहते हैं एक बार में ना। हम्म आप लोग सब इकट्ठा पढ़ना चाहते हो, यही दिक्कत है। पहले एक एक निपटाओ, जिसका पेपर पहले उसको पहले निपटाओ, जिसका पेपर बाद उसको बाद में निपटाओ। तो आप तो इकट्ठे बस, पैसा बहुत ज्यादा रहता है, कोर्स वोर्स खूब खरीदते हो ना, इसीलिए आओ। ज्ञानम, ज्या धातु है, ज्ञानम बन गया। क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, कर्णम। क्या बन जाएगा, कर्णम। ये जान लो, क्री धातु में अगर ल्युट लगे तो क्या बन जाएगा, कर्णम। ठीक है ना जी, क्री मतलब करना, कर्णम। देखो अणम आया कि नहीं। अगर पूछे कर्णम किस लिंग में है तो क्या बताओगे, कर्णम किस लिंग में है, तो कर्णम आपका नपुंसक लिंग में णम की ध्वनि आ रही है। नी धातु है, ल्युट प्रदाओगे क्या बन जाएगा, नयनम। क्या बन जाएगा जी, नयनम बन जाएगा, नयनम। ठीक है जी, नयनम बन गया है, नयनम। क्लियर है ना बात, नयनम बन गया जी, नयनम नयनम। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेशयन्तापो, न शोषयतु मारुतः। फिलहाल नी में दिखाओ ल्युट, तो नैनम बनेगा। ग्रह धातु है, ग्रहण करने के अर्थ में आता है ग्रह धातु, तो इसका क्या बनाएगा, है जी बताओ जल्दी क्या बनेगा, ग्रहणम। क्या बन जाएगा, ग्रहणम। परीक्षा में पूछे भैया ग्रहणम में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप देखा णम णम णम, अंतिम में णम णम आ रहा है, और उसके बाद नम नम आ रहा है। इसका मतलब है कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर आपका ल्युट प्रत्यय है। और किस लिंग में यह शब्द है, तब क्या बताओगे, नपुंसक लिंग में है। ठीक है जी, हाँ। गम धातु है, ल्युट प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, गम धातु में ल्युट प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, गम धातु में ल्युट प्रत्यय लगाओ तो क्या बन जाएगा, गमनम। क्या बन जाएगा, गमनम। क्या बन जाएगा जी, गमनम बन जाएगा, गमनम। बिल्कुल, बहुत वेलकम है पूजा, नमस्कार, आइए स्वागत है। भू धातु है, ल्युट लगाओ तो भवनम बन गया, है कि नहीं, भवनम। भवनम में कौन सा प्रत्यय लगा है, अनम देखा अणम देखा, अनम और अणम देखो लगाए, तो कौन सा प्रत्यय, अरे बोलो, ल्युट प्रत्यय। पूछे इतने सारे शब्दों में लिंग से आपके यहाँ प्रश्न पूछता है कि ये शब्द किस लिंग में है, पूछता है कि नहीं आपकी परीक्षा में, तो बता देना कि यहाँ पर है कि नहीं, ये यहाँ पर किस लिंग में है, ये सब नपुंसक लिंग के शब्द हैं। दृश्य धातु है, देखने के अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगाओगे, क्या बन गया, दर्शनम। क्या बन गया बेटा, दर्शनम बन गया, दर्शनम। हन धातु है, मारने के अर्थ में आती है, तो क्या बन जाएगा, हननम। क्या क्या बन जाएगा, हननम। ठीक है जी, हननम। ठीक है, कोई दिक्कत। हन धातु लिट प्रत्यय हननम, दृश्य धातु लिट दर्शनम, भू धातु भवनम, गम धातु गमनम, गृह धातु ग्रहणम। तो अनम और अणम की ध्वनि देखो हर जगह आ रही है, प्रत्यय तुरंत पहचान जाना। दृश्यम नहीं बनेगा, दर्शनम बनेगा। हाँ, दृश्यम नहीं, दर्शनम। इसी तो मैं लिखवा के बता दे रहा हूं, ताकि आप कभी दृश्यम मत सही करना, दर्शनम, ग्रहणम, है ना जी। हाँ, ओके, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। इतना समझ में आया, इतने में कोई दिक्कत कोनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, है ना जी। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु। सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। हननम हो गया, नेक्स्ट। लिख धातु है, लिट लगाओ तो क्या बन जाएगा, लेखनम। क्या बन जाएगा, लेखनम। क्या बन जाएगा, लेखनम। लेखनम में कौन सा प्रत्यय लगा है बताओ जल्दी से, तो ट्रिक देखो लगाओ, ट्रिक देखो और लगाओ।
ट्रिक देखो, अनम अनम लेख, अनम लेखनम लेखनम अनम नम। दा धातु है लुट, क्या बन जाएगा? दानम। क्या बन जाएगा? दा में लगाओ तो क्या बन जाएगा? दानम। क्या बन गया? दानम। अर्च धातु है अर्चना करने के अर्थ है, पूजा अर्चना है ना, तो अर्च धातु है लुट लगाओगे तो अर्चनम क्या बन जाता है? अर्चनम। क्या बन गया? अर्चनम। ठीक है ना जी? अर्चनम। क्लियर है? चल। कथ धातु है कहने के अर्थ में आता है, जैसे कथ, कथयति है जी, सह कथयति वो कहता है, कथयत मतलब कहता, कथ धातु होती है ना, कथ धातु। अब इसमें कुछ समझना नहीं है ना, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको ट्रिक बताए और ट्रिक लगा के खा रहा हूं कि अगर पहचानने को दे दे तो पहचान लेना कि लुट लगा है कि नहीं। इसमें कुछ आपको रटना नहीं है ना, हम आपको बहुत ज्यादा इसमें ग्रामर बता रहे हैं। हमने आपको ट्रिक बताया कि भाई किसी भी शब्द के अंत में अगर आपसे प्रत्यय पहचानने को दे देगा, किसी भी शब्द के अंत में अगर अनम और अणम की ध्वनि आ जाएगी, तुरंत वहां पे लुट प्रत्यय लगा देना तुम लोग, है ना, लुट प्रत्यय लगा देना। कथ धातु है लुट लगाओगे तो क्या बन जाएगा? कथनम। क्या बन जाएगा? कथनम। पठ धातु है लुट प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा? पठनम। क्या बन जाएगा भैया? पठनम बन जाएगा, पठनम। ठीक है, पठ धातु लुट प्रत्यय पठनम, लिख धातु लेखनम, अणम, ग्रह धातु होती ग्रहण, ग्रहणम। ठीक है जी? क्लियर है? कैसर भू में ऊ की मात्रा क्यों हट गई? कोई कह रहा है भूनम भवनम में कहां पर है? भू धातु होती है। अब भू से भवती बनता है। अगर रूप की सिद्धि करोगे तो कई पेजेस में होते हैं, वो आपको जाने। अब भुवती, अच्छा आपने भुवनम, भुवनम नहीं होता है, भवनम होता है, आपने सुना होना, भू मतलब होना। ठीक है ना जी? वो मूल है प्रातिपदिक, जिसको कहते हैं वो मूल शब्द है भू, भू से भवनम बनता है ना। अब जैसे क्री धातु है तो उसका रूप चलता है करोति कुर्ता कुर्वंती, तो कहोगे सर क्री में जो नीचे री था वो कहाँ चला गया, गायब हो गया, है कि नहीं? चूंकि वो मूल शब्द है, मूल धातु है, जब वह क्रिया रूप में परिवर्तित होता है, विभिन्न लकार विभिन्न पुरुष में जब वो चलता है तो विभिन्न प्रत्ययों की वजह से वह चेंज हो जाता है। समझ इसका? ये चूंकि यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे लुट प्रत्यय लग गया, तो आप ठीक कहते हो किसी भी धातु में या शब्द में जब प्रत्यय लगता है तो चेंज हो जाता है अर्थ भी। तो भू लगा, क्या लुट लगा तो भवनम बन गया। क्लियर है ना जी? हाँ, इसमें कुछ भी समझने की बात नहीं है। परीक्षा में पूछेगा बताओ नयनम में कौन सा प्रत्यय है, तो ट्रिक पहचान लोगे, नयनम अनम अनम अनम, तो तुरंत बता देना कि यहां पर आपका कौन सा, अरे बताओ, ल्यूट धातु नी, धातु नी है। फिर पूछेगा परीक्षा में बताओ ज्ञानम में, ज्ञानम में कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सी धातु है? तो ज्ञानम में तो अनम अनम आ रहा है, तो पहचान गए कि भाई अनम की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब है कि यहां पर आपको क्या है, लुट प्रत्यय है। धातु की बात करोगे तो कहोगे सर ज्ञा धातु है, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है कि नहीं? गृह धातु है ग्रहणम, हन धातु है मरने के अर्थ में आता है तो हननम हो गया, सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत ट्रिकी वे में पढ़ो, जितना जानना हो है कि नहीं उतना ही पढ़ो। ज्यादा अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ाएंगे, ज्यादा इसको लेंदी ले जाएंगे तो आपको एकदम ही समझ में आएगा, है कि नहीं? आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो अब अगला प्रत्यय है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय कभी कभार पूछ लेता है तो चाहिए या योग्य अर्थ होता है। बस इसमें आप जानो किसी भी शब्द के अंत में ए यह ऐसी ध्वनिया है, ए यह ए या, ए यह एया एयम, एयह एया एयम, अगर ऐसी ध्वनि आ रही है एयह एया एयम की, तो समझ जाना कि यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा है एयह एया एयम में। तो अगर कोई शब्द पढ़ो अंतिम में एयह एया एयम, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में, तो तुरंत जाना यत प्रत्यय, तुरंत क्या जानोगे, यत प्रत्यय लगा है। ठीक है, हाँ, एयह एया एयम बोलो, है कि नहीं? चाहिए या योग्य अर्थ को बताने वाले यत प्रत्यय के तो की हलंतम से सूत्र से ये सब गायब हो जाता, केवल या शेष बचता है। इसके अंतिम में यत प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु के स्वर को गुण हो जाता है, गुण का मतलब ए हो जाता है, ए या ओ हो जाएगा ना,
क्योंकि गुण में क्या होता है, ए ओ आई औ, तो ए हो जाएगा गुण का मतलब। ठीक है, आ जाओ। जैसे एग्जाम्पल देखो, ची धातु है, यत लगाओगे तो क्या ची मतलब होता है चुनना, तो क्या बन जाएगा, चेयह। मैंने क्या कहा, एयह। फिर स्त्रीलिंग में चेया, अ, नपुंसकलिंग में चेयम, चेयह चेया चेयम। पा धातु में पेयः पेया पेयम, पीने योग्य, कहते हैं ये जल पेय है, कहते हैं पेय जल, पीने योग्य जल, और यत प्रत्यय योग्य अर्थ देता है। एयः पेया पेयम। नी धातु है, नेयः नेया नेयम, हमने क्या बताया, एयः एया एयम, नेयः नेया नेयम। जेयः जेया जेयम, क्या हो जाएगा जी, जेयः जेया जेयम। श्रु धातु है, श्रव्य, इसका अलग बनता है, वो बता दे रहा हूं, श्रव्य श्रव्या श्रव्यम। ठीक है जी, इसका अलग बनता है, श्रेय नहीं बनता है इसका, श्रव्य श्रव्य या एय। ठीक है जी, श्रव्य श्रव्या श्रव्यम, इसका थोड़ा अलग बनता है, यही जान लो बस, श्रव्या श्रव्यम। दा धातु में देयः देया देयम, देयः देया और देयम, समझ गए। गय धातु है तो गेय, गाने के अर्थ में आती, गे कहते हैं ये गीत गेय है, गे मतलब गाने योग्य है, गेय गेया और गेयम। ठीक है जी, आप खुद पढ़िए दो चार बार, एयह एया एयम की ध्वनि आए तो प्रत्यय कौन सा होता है आप जान लो, एयह एया एयम की ध्वनि आए तो प्रत्यय आपको पता चल जाता है कि वहां पर आपका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय थोड़ा देखते हैं, ये स्त्रीलिंग बनाता है, ये क्या, ठीक है, नेटवर्क इशू है, अभी सही हुआ तुम लोगों का, नेटवर्क इशू सही हुआ, ओके। स्त्री प्रत्यय, यह स्त्रीलिंग का शब्द बनाएगा, तो इसमें केवल आप देखो, स्त्री प्रत्यय में अगर आपको पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय से पहले आपको एक आता है तीन प्रत्यय, देखो मैं आपको बता दूं, एक आता है तीन प्रत्यय, ठीक है। स्त्री प्रत्यय में केवल एक प्रत्यय पढ़ाऊंगा, टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, कौन सा, टाप प्रत्यय है ना जी, टाप प्रत्यय होता है, यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाता है। टाप का सब गायब हो जाता है, केवल आ, दीर्घ आ, इसमें केवल आ शेष बचता है, जैसे बालिका रमा लता, ये सब बहुत ज्यादा पढ़ने की, सूत्र में अजादिगण में गिनने जाने वाले शब्दों को, और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को, किसको, जो अकारांत, जैसे बालक राम कृष्ण, स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे मैं बता दे रहा हूं, टा प्रत्यय के टा और पा का लोप होकर केवल आ शेष बचता, मैंने क्या कहा था, केवल दीर्घ आ बचता है इसमें, अतः टाप प्रत्यांत शब्द आकारांत, अगर टाप प्रत्यय लगा है तो शब्द कैसा बनेगा, आकारांत स्त्रीलिंग बनता है। जैसे अज धन टाप, तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग अजा। चटक धन टाप, चटका, अंतिम में आ बड़े आ की ध्वनि है, चटका। ऐसे बालक है, बालक में लगाओगे तो बालिका बन जाएगा, शूद्र धन टाप, शूद्रा। कनिष्ठ धन टाप, तुम लोग बनाओ, तुम लोग ही लिख के भेजो, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से, कनिष्ठा। प्रथम धन टाप,
प्रथमा, क्या बन गया? प्रथमा। बाल धन टाप बाला, है ना जी, बाल धन टाप बाला, समझ गए? अश्वधन टाप अश्वा, क्या बन गया? अश्वा। क्षत्रिय धन टाप क्षत्रिया, क्या बन गया? क्षत्रिया। अनुकूल धन टाप अनुकूला, क्या बन गया? अनुकूला, समझ गए? सुनयन धन सुनैना, बालक धन टाप धन टाप, क्या बन जाएगा? बालिका। बालिका में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो टाप प्रत्यय लगा है। आ की ध्वनि आ रही लास्ट में, है जी नहीं? दीर्घ आ दीर्घ आ दीर्घ आ, प्रथमा, क्षत्रिया, बाला, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सारे शब्द आपको वहां पर प्राप्त होंगे। ठीक है ना जी? ये था स्त्री प्रत्यय। इसी में एक आता है क्षत्रिय और सानच प्रत्यय। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं यहीं पे, मैं यहीं पे ऐड करना चाहता हूं चीजों को। जस्ट वेट, है ना? एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा बस केवल। बस दो प्रत्यय और बचे हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वही बता दे रहा हूँ बस तुमको। एक मिनट रुकिएगा बस आप लोग, जस्ट वेट, जस्ट वेट डियर स्टूडेंट्स, ओके? टाप मतलब एक, मतलब नहीं उसके प्रत्यय है। टाप क्या है? एक टाप एक प्रत्यय है, समझ रहे हैं कि नहीं? टाप एक क्या है? टाप प्रत्यय है। टाप क्या है? एक प्रत्यय है, ठीक है ना? ठीक है। क्षत्रिय और सानच प्रत्यय, क्षत्रिय और सानच प्रत्यय हम जानेंगे। देखो, पहला हम पढ़ेंगे क्षत्रिय प्रत्यय। कौन सा? क्षत्रिय प्रत्यय। पहले तो ट्रिक जान लो। तीनों लिंगों में बनता है, तो किसी भी शब्द के अंत में क्या क्या आ जाए सुन लो। किसी भी शब्द के अंत में कौन कौन सी ध्वनि आ जाए? अगर किसी शब्द के अंत में अन आ रहा है, अंति आ रहा है, और अत आ रहा है, अन अंति अत, तो समझ जाना कौन सा लगा है। ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में आ जाइए। किसी भी शब्द के अंत में अन अंति अत, किसी भी शब्द के अंत में अगर अन अंति अत की ध्वनि आ रही है, तो प्रत्यय कौन सा लगा है? तुरंत बताना वहां पे आपका जो प्रत्यय लगा है वो कौन सा है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर अन अंति अत की ध्वनि आ रही है तो क्षत्रिय प्रत्यय लगा है। पहचान जाओगे, परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न, यहां से आपकी परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। यस, परीक्षा में क्वेश्चन यहां से आया हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक सेकंड। ठीक है, क्षत्रिय अन अंति अत की ध्वनि आती है, अन अंति अत। यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख लो। जैसे क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान कालिक प्रत्यय है। कैसा पूछेगा? वर्तमान काल का बोध कराने वाला प्रत्यय क्षत्रिय, वर्तमान कालिक प्रत्यय है, वर्तमान कालिक प्रत्यय है। ठीक है ना जी? वर्तमान कालिक प्रत्यय है। कैसा है ये? वर्तमान कालिक प्रत्यय है। ठीक है, हमेशा कैसा, किसका बोध कराता है? ये हमेशा वर्तमान काल का बोध कराएगा। मतलब कोई क्रिया लगातार हो रही है, किसी क्रिया के लगातार होने की सूचना आपको प्राप्त होगी। समझ रहे कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, और ये तीनों लिंगों में बनता है। ठीक है, तीनों लिंगों में बनता है।
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। किसी भी शब्द के अंत में अगर अन, अंति, अत की ध्वनि आ रही है तो ये जान लेना कहाँ का है, ठीक है ना जी। यस, अन, अंति, अत की ध्वनि, ठीक है ना। अन, अंति, अत तीनों लिंगों में बनता है, अन, अंति, अत। अब सीधे आपको एग्जाम्पल से जोड़ना चाहूंगा मैं, बस छोटी छोटी चीजें जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वही बता रहा हूं, है जी नहीं। यस, परेशान मत होइए आप लोग, कोई डरेगा नहीं है, जो डर गया सो मर गया। इधर आओ। गम मतलब जाना होता है, क्षत्र लगाओ, क्षत्रि प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा। इतना आसान भाषा में कोशिश कर रहा हूं, अगर अब नहीं समझे तो कब सीखोगे। हाँ, गच्छन क्या बनेगा, गच्छन। अब अन की ध्वनि यार पढ़ो, बोलो बोलो गच्छन, अन, 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 अन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जिन्होंने ये मान लिया है भगवान करे हैं जी, अब वही है, कहना पड़ता है। ऐसे छात्रों के लिए हम क्या बताएं, कैसे कैसे हैं, अपने ही बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि फिर अरे भगवान क्या बताएं। गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। बताओ अन, अंतियत की ध्वनि आ रही कि नहीं आ रही है। कोई कह रहा है सर बालक धन टाप लगाएंगे तो बालका क्यों नहीं बनेगा, है कहें सर बालका क्यों, बालिका क्यों बन गई। कभी बालका शब्द सुने हो क्या, है। टाप प्रत्यय क्या करता है, स्त्रीलिंग का शब्द बनाता है ना। अब बालका शब्द स्त्रीलिंग है, बालका होता है कि बालिका होती है वो, तो शुद्ध और सार्थक शब्द बनना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। शुद्ध और सार्थक, बालका शब्द नहीं बनेगा, वहां बालिका बनेगा, क्योंकि बालक से बालिका बनती है, शिक्षक का शिक्षिका बनती है, समझे कि नहीं। इधर आओ। गच्छन, गच्छन्ति, गच्छद। इसी तरह गर्जन, गर्जन्ति, गर्जत, गर्जन, गर्जन्ति, गर्जत। पश्यन, यहां क्या बनेगा, क्षत्रि लगाओ, क्षत्रि लगाओ, क्या बन जाएगा, पश्यन, पश्यन्ति, अनंतियत, पश्यन। खुद देखो, पूरा ट्रिक से पढ़ा रहा हूं, उसके बाद ये हालत है अन, अंतियत पूछेगा, बताओ पश्यन में कौन सा प्रत्यय लगा है, क्या बनाओगे, पश्यन में अन की ध्वनि है, इसका मतलब है क्षत्रि लगा हुआ है। कथ है जी, कथ धातु में लगाओ। जितने भी छात्र हैं फटाफट आंसर करो, चलो तुम लोग। जितने छात्र हैं उत्तर करके बताओ फटाक से। मतलब और क्या चाहते हो, क्या संस्कृत की जान लोगे का। हम्म? दो तीन बार पढ़ने में समझ आ रहा है। यस, वेल शिवानी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कहना चाहिए, है कि नहीं, ऐसे ही। या पठन, पठंती, पठत, हसन, हसंती, हसत, लिखन, लिखंती, लिखत, कथयन, कथयंती, कथयत, कथयन, कथयंती, कथयत, कथयन, कथयंती, कथयत। समझ गया ना जी। हाँ, अर्चन, अर्चंती, अर्चत, सब एक जैसे बन रहा है, कहीं कोई चीज, बस दिमाग लगा लो, ये मान लो कि हमको आ जाएगा, बस आ जाएगा। अर्चंती, और ना हो तो रट डालो फिर, अब क्या बताएं। अब चाहे तुम रटो चाहे जो करो। क्री, क्री मतलब होता है खरीदना, क्रीडन, क्रीडती, क्रीडत, इसका बनेगा क्रीडन। ये सब यहाँ पे क्षत्रि प्रत्यय लगाओ, सब में क्षत्रि लगा है। क्रीडन, क्रीडती, क्रीडत, क्रीडन, क्रीडती, क्रीडत बनेगा। गई, गायन, गायंती, गायत।
समझ गए कि नहीं सभी लोग? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मान वही तो ना, अगर मान लोगे कठिन है तो कठिन हो जाएगा, समझे कि नहीं? अगर जहां जिस मान लिए कठिन है तो 100% हो जाता है। गायन गायंती गायत, है ना जी? अब ट्रिक बता रहा हूं, और क्या कर करें सर, ट्रिक बताओ। गायन, गायंती, गायत, ठीक है जी। गायन गायंती गायत, है ना? चलो, पढ़ का पठन पठंती पठन, लिख का लिखन लिखंती लिखत, क्रीड का क्रीडत क्रीडंती क्रीडत, क्री का जी, धाव का, श्रु का, आप का, ये सब आप लोग बना लेना। ठीक है जी? हाँ जी। मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आई बात गई समझ में? तो बताओ, आप लोग कर लोगे या भी यहाँ इसको कराएं हम? पठन पठंती पठन, यस, पठन पठंती पठल, लिखन लिखंती लिखत, क्रीड का हम बताएं क्रीडन क्रीडंती क्रीडत, है ना जी? क्री का कुरवन, इसको बता दे रहा हूं, सत्री लगाओगे यहाँ पे, क्षत्रि प्रत्यय, कुरवन, कुरवती, कुरवत, ठीक है जी। धावन धावत, ये बना लोगे क्षत्रि प्रत्यय लगा के, धावन धावती धावत, धावन धावती, बना लेना धावत। श्रु का श्रृणवन, इसको इसको बना दे रहा हूं, श्रु धातु का, श्रु धातु बना दे रहा हूं ना, ऐसे। शृण्वन, शृण्वती, शृण्वत, ठीक है। आपका, आपनुवन, आपनुवती, आपनुवत, ठीक है जी। क्रीडन क्रीडती के लिखन लिखनती, ये सब बना लेना तुम लोग, कुछ तो करो तुम लोग, है जी नहीं? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही तैयार होगा। हाँ, अब इसी का एक भाई और है, वही और पढ़ा दूं आपको मैं। इसका एक भाई है, वही आपको बता दूं बस। यस वेल, तो हमें पता है तुमको, अभी हम आपको जब पीवाईक्यूज भी हल कराएंगे, चिंता मत करना। पीवाईक्यूज हल कराएंगे, वहीं पर हम देखेंगे कितना कर पा रहे हो। सब लोग करोगे, मुझे पता है, सब अच्छा करोगे, देखना सब लोग बहुत बढ़िया आंसर करोगे वहां पे। अभी लग रहा, अब क्योंकि लगता है पेपर के पहले सबको लगता है कि भाई कठिन है हो नहीं पाएगा, हर ये नॉर्मल सी नेचुरल सी बात है, सबको लगता है। लेकिन आप टेंशन न लो। हम्म। अंतिम प्रत्यय पढ़ाने चल रहा हूँ, सानच का। ये अंतिम प्रत्यय, लास्ट प्रत्यय आपके लिए, है ना? शानच प्रत्यय। और बचा है कोई? तबियत नहीं हुआ है? कहें सर एग्जाम कार्ड पे प्रचार कर, यस, आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय। आइए, शानच प्रत्यय बेटा कैसा शानच प्रत्यय है? मानह, अगर इसका ट्रिक करो तो ट्रिक में क्या रहेगा? मानह, माना, और मानम, किसी भी शब्द के अंत में कैसी ध्वनि आए? मानह, माना, मानम, और माणह, माणा, माणम, माणह, माणा,
माणम की ध्वनि आए। अगर ऐसा कहीं आ जाए समझ लेना प्रत्यय कौन सा लगा है, शानस लगा है। अब यहाँ पे आपको रूल नहीं बताने की आवश्यकता है हमें, शानस प्रत्यय का ट्रिक है, माना माना मानम है जी, माणा माणा माणम। देखिए एक यहाँ पे आओ, कुछ का है जैसे श्रृणवन श्रृणवंती, यहाँ श्रृणवती होगा। जैसे कुरवती है, कुरवंती नहीं हुआ है, तो कुछ विशेष धातुएं हैं वहां अंति नहीं होता है, समझ गए। यहाँ जैसे यहाँ, अब यहाँ कहाँ गया जी, और इधर देखो पठन पठंती, पठक गर्जन गर्जंती अर्चंती, देखो क्रीड, क्री मतलब खरीदना, तो इसमें क्रीडती है, क्रीडंती नहीं है। तो क्री धातु में और आगे आओ, इन कुछ धातु क्री धातु इसमें कुरवन कुरवती, इस वाली क्री में तो आधा ना यहाँ पर नहीं होता है ना, कुछ एक धातुएं होती जहां नहीं होता, बाकी हर जगह होता है, सिंपल सा है। एक दो धातुएं आप पहचान लोगे हैं कि नहीं। शानच प्रत्यय तो कैसा आएगा, जैसे हम अगर बात करते हैं भास धातु है, भाष धातु है, बोलने के अर्थ में आती है ना, भास में शानच लगाओ तो क्या बन जाएगा, भास माड़ा, तीनों लिंगों में बनता है, ये भी वर्तमान कालिक प्रत्यय है। भास माड़ा, भाष माड़ा, भाष माणम, भाष माड़ा, भास माड़ा, भास माणम, ठीक है जी। सेव धातु है, सेवा करने के अर्थ में आती है, शानच प्रत्यय लगाओगे क्या बन जाएगा, सेवमानः, सेवमानम, सेवमाना स्त्रीलिंग में, और सेवमानम नपुंसक लिंग में, ठीक है ना। और लिखो लब धातु है, लब धातु कैसी धातु बेटा, लब धातु है, शानच प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, लभमानः, लभमाना और लभमानम, क्या बन जाएगा, लभमानम। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो भैया ये आपके लिए बहुत ही, एक बार देखो ये सर पश्चात होगा, मैं देख लेता हूँ दृश्य धातु कहाँ है। हाँ सॉरी, ये पश्यन पश्यंती से पश्यन, ये ता है, अच्छा हाँ ये ता है, पश्यन पश्यंती पश्यत, हाँ सॉरी, तो यहाँ भी वही वाला लिखा पश्यन पश्यंती पश्यत, सॉरी, पश्यन पश्यंती कभी भी हो जाता है मिस्टेक थोड़ा सा, बाकी ये हो गया पश्यन पश्यंती पश्यत। अब देखो इस तरीके से आप लोग, अब तबियत और अनियर बच रहा है, हाँ हमें पता है तबियत और अनियर, उसको अब देखो कल हो सकता है हम करा देंगे तबियत और अनियर आपका, हाँ कल हम आपका तबियत और अनियर करा देंगे, और उसी में आपको हम और समास की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तबियत और अनियर करा देंगे, उसी में हम समास की शुरुआत कर देंगे, ठीक है बेटा। है जी नहीं, एक और लिख लो, क्री धातु है, सानस लगाओ तो बन जाएगा कुरवाणा। देखो ये कुरवाणा बनता है, इसलिए इसको बताओ कुरवाणा, करवाणा नहीं, कुरवाणा, कुरवाणा थोड़ा अलग सा है इसलिए लिखवा दिया मैं, कुरवाणा, कुरवाणम। जो ट्रिक बताता हूँ 99% में कुरवाणम, 99% ट्रिक काम करती है, माना 1% में कभी इधर उधर हो जाए, संस्कृत है, बाकी 99% में आपकी ट्रिक काम करती है, इसको नोट करके रख लो, ठीक है ना। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। नहीं कल देखो संडे क्लास लगवाता हूँ मैं हो सकता है कल संडे की क्लास में लगवाता हूँ, है ना जी।
तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, ये सारे प्रत्यय हैं, कुछ नहीं है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया और ट्रिकी वे में पढ़ लो, काम हो जाएगा ना। ट्रिक से पढ़ाया हूँ, ट्रिकी वे में पढ़ लो, काम हो जाएगा। बाकी ठीक है, लेता हूँ फिर आपसे विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शिवम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बस जाते जाते सब लोग सेशन को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, जितने भी छात्र हैं प्लीज डू मोर लाइक एंड शेयर, आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए ऊर्जा होता है। और आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर सारे विद्यार्थी। थैंक्स टू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर कोई भी ट्रिक आपको समझ में, उस ट्रिक को आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।